तरफ। सलाम अलैकुम, कौन है मेरे साथ भाई? जी वालेकुम अस्सलाम। एहसन अल्लाह यारी साहब, क्या हाल चाल है? फिट फाट हैं? अल्लाह ताला का एहसान है, थैंक यू सर। जी चले शुक्रिया, चले शुक्र है आपने कॉल उठा लिया। मैं पिछले 1 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, आप कॉल नहीं से उठा रहे। तो आपसे बातें पूछनी थी जी। वो यूट्यूब पे ना आपकी मैं वीडियो वगैरह देखता था, तो वो मैंने बात आपसे ये पूछनी थी कि आप हजरत अबू बकर से लेकर जो हजरत उस्मान तक के जो सहाबी हैं, आप उन सबको काफिर कहते हैं और उन सबको बुरा कहते हैं। तो आप हाँ, तो मैं ये नहीं कहता अपना, वो आपका अकीदा है, आपने वो जैसे भी उनको कहना है जी। तो बस मुझे इस बात का ये जवाब अपना चाहिए था कि आप ये इनको क्यों कहते हैं, ये आखिर ये इनकी वजह क्या है? मैं इनकी वजह जानना चाहता हूं। वजह आप हमारे वीडियोस में सुन लें, ठीक है ना? वजह हमारे वीडियोस में सुन लें। वो आपकी किताबों में जो बुखारी मुस्लिम ने उनके करतूत नकल किए, उस वजह से हम उनको एतराज़ करते हैं कि भाई ये काम मुसलमान से सादर नहीं हो सकते। अभी मेरे पास जो कॉलर हैं वो शिया लाइन से है। शिया लाइन से भाई कॉल फरमाया आपने, बिस्मिल्लाह करें। कौन है मेरे पास कॉलर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है इसमें गिरामी आपका भाई साहब? मेरा नाम अली, मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। अल्लामा साहब आपकी कैसे मिजाज है? अल्लाह ताला का एहसान है। अमीर अली 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 भाई अच्छी बात है। क्या हुक्म है अली भाई? जी, 3-4 सवाल है मैंने पूछने, 1-2 तकलीद के मुतालिक और 2-3 इससे टॉपिक से हटके। जी बोलें, क्या सवाल है? एक तो ये कि रिसेंटली मैं ज़ियारत पे गया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने उधर वो जो कब्रिस्तान है वादी सलाम, वहाँ पे जो हम कब्रें बनाते हैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें। आपके भी मैंने उधर कब्र बनाई थी, मैं आपको रेगुलर सुनता हूँ। जी वादी सलाम जो है वो बहुत मुक़द्दस कब्रिस्तान है। मोमिनीन के अरवाह जहाँ भी दफन हो वो वादी सलाम में आ जाते हैं, ठीक है ना? वो उसकी बड़ी शराफत है, क्योंकि वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बारगाह में है, ठीक है? उसकी बड़ी शराफत है। जी जी। तो लोग अपने कब्र के निस्बत से उधर कब्रें भी बना के आते हैं, तो इसका थोड़ा सा बता दें कि इसमें उसका अभी मैंने नहीं देखा। वो बनाते हैं, लोग बनाते हैं वो अब जिंदा। अब मुझे उसका अभी शायद उसकी कोई रिवायत, कोई हदीस है मेरी नज़र से नहीं गुजरी, मैं देख लूँगा इंशाल्लाह, ठीक है ना? अच्छा, तो दूसरा ये बता दें कि जब बंदा जाता है ज़ियारत के लिए, तो रास्ते में जो मकामात आते हैं जो सियाहत के लिहाज से माने जाते हैं, तो क्या अगर उधर बंदा स्टे कर लेता है तो इससे ज़ियारत मुतासर होती है? सफ़र के दौरान जो मकामात आ जाते हैं, ज़ियारत में इंसान जब जाता है तो अगर रास्ते में कोई ऐसा मकाम आ जाता है कि वहाँ पे कुछ मंजर मकाम देखने के लिए जाता है, तो अगर वो गुनाह नहीं करता, उसमें कोई हराम मुर्तकिब नहीं होता, तो उसमें कोई हुर्मत नहीं है। अगर ऐसी जगह है कि वहाँ पे गुनाह होता है तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना? अगर गुनाह वगैरह नहीं है भाई, सिर्फ आपने एक पहाड़ देखनी है, एक समंदर देखना है, या एक लेक, एक झील देखना है, दरिया देखनी है, तो उससे मना नहीं है, मुस्तहब भी नहीं है, मना भी नहीं। सही। और तीसरा अल्लामा साहब ये बता दें कि मुस्लिमीन के लिए जो फातिहा वगैरह पढ़ते हैं, तो ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इसके हदीस हैं, रिवायात, ठीक है ना? इसमें बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जो कि मोहम्मद के मानने वाले भी नहीं होते, और उनके जो इवन जिन्होंने हक तलफी की है उनके लिए भी पढ़ सकते हैं। नवासिब के लिए नहीं पढ़ सकते। अगर आपका कोई रिश्तेदार गैर शिया दुनिया से गया, उसके लिए दुआ कर सकते हैं आप। सही। नासिबी अगर है तो नासिबी के लिए नहीं कर सकते। ओके, सही। और शायद नासिबी के लिए भी कर सकते हैं। अब मुझे शक पड़ गया, अगर कोई एक हदीस में एक माँ किसी की मर गई थी तो वो नासिबिया थी, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके लिए भी दुआ करो। शायद इस तरह मुझे याद पड़ता है। बहरहाल जी, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। थैंक यू सर, आपने बहुत सारे सवाल किए, थैंक यू। मैं चाहता हूं कि इस पे लोग मुझ पे एतराज़ करें, ठीक है ना? ये प्रोग्राम है एतराज़ करने के लिए। अगर मुझ पे एतराज़ है तो मैं ज़्यादा आपको टाइम दूंगा, अगर एतराज़ नहीं है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा भाई। अब मेरे पास कॉलर है जी, ये दौलत कुवैत से। कुवैत वाले बिस्मिल्लाह करें। सलाम अलैकुम। कुवैत वाले बात करें। हेलो जी सर, क्या नाम है भाई? वालेकुम सलाम। अलैकुम अस्सलाम। जी सर बोलें। 2 सवाल पूछना था मेरा। क्या पूछना है भाई? ये जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में जी। एक तो ये है कि वो बोलते हैं कि कान में कहा था, और रावी जहां तक का सुनने में आया है कि इनकी सही बुखारी में लिखा हुआ है कि रावी वो 2 साल का था, बच्चा वो टाइम पे। बहरहाल बुखारी जो है नवासिब की किताब है, वो हमारे लिए उजियत नहीं रखती, ठीक है ना? उसमें तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से भी बढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को उन्होंने काफिर बोला, ठीक है ना? हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की तो बारी नहीं आती।
इन्होंने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिक ज़्यादा बोला है, उनके दोनों वालिदैन को मुशरिक नजिस बोला है, नस्तजीर बिल्लाह काफिर बोला है। पहले तो उसका सफाया करेंगे ना। अबू तालिब अलैहिस्सलाम की तो बारी ही नहीं आती। अबू तालिब अलैहिस्सलाम तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को जब इन्होंने उन पर रहम नहीं किया, इन उम्मतियों ने, तो फिर तो उनकी तो बारी ही नहीं आती ना। सही है? जी जी सही। ओके जनाब, शुक्रिया। ओके थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब मैं कॉलर लेता हूँ जूम से अकबर मोहम्मद भाई। अकबर भाई आप तैयार हैं?